अस्सलाम वालेकुम। मुल्क की सियासत का महवर व मरकज़ इस वक्त यकीनी तौर से ज़मान पार्क है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो कल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश हुए और उनके पेश होने तक जो भी सूरत हाल रही लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से उसमें फर्दर डेवलपमेंट्स रही हैं। आज खान साहब जो हैं उनका स्टेटमेंट भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत चाहती थी कि उनकी कोर्ट में पेशी के मौके पर जो है अदालत के बाहर इंतशार फैले और उनका ये भी कहना था कि मैं गाड़ी से बाहर निकलूं और मुझे मार दिया जाए। यानी उन्होंने एक अपने ऊपर कातलाना हमले के हवाले से जो है वो बात की। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि राना सनाउल्लाह की भी वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हुए हैं लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला राना सना का कहना है कि इमरान खान गुंडागर्दी और फसाद चाहते थे। ये भी कहा कि किस कानून के तहत उन्होंने ज़मान पार्क में मुसल्लह लोगों को छुपाया हुआ था, पनाह दी हुई थी। नून लीग के सीनियर अरकान जो है उनका भी आज इजलास हुआ और एक बड़ी बैठक जिसमें वीडियो लिंक पर नवाज शरीफ साहब जो है वो भी शरीक हुए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है और पार्टी सदर उनकी ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ जिसमें मरियम नवाज़ ने एक बार फिर इस बात का इरादा किया। उनका कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान से सख्ती से निपटा जाए और ख़बरें हैं कि बेशतर वज़रा ने उनकी इस बात को इंडोर्स भी किया, उन्होंने उसके फेवर की बात की। जबकि शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मरियम नवाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिलवाना चाहती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम डायलॉग करना चाहते हैं, हम बातचीत चाहते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि हुकूमत इस वक्त क्या चाहती है। बहरहाल सूरत हाल जो है वो कभी ऐसा लगता है कि बेहतरी की जानिब चल सकती है, कुछ टनल के उस पार कुछ रोशनी नज़र आती है लेकिन फिर चीज़ें जो है वो मादूम होने लगती हैं। और आज मज़ीद अब से थोड़ी देर पहले खबर ये आई कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़मान पार्क में इमरान खान की रिहाइश गाह के ऊपर जो पुलिस ऑपरेशन था उसके खिलाफ बाकायदा वो कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने जो है कानूनी कार्रवाई का आगाज़ करवा दिया है। सलीम शेख ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद होंगे, जुल्फ़िकार अली बदर साहब तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जमशेद इकबाल चीमा PTI रहनुमा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम शेख मैं आपकी तरफ सबसे पहले आऊँगा, ये बताइए जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कोर्ट को अप्रोच किया और जो अदालती कार्रवाई के लिए या कानूनी कार्रवाई के लिए वो आगे बढ़ी, जरा उसकी डिटेल्स हमें बताइए। जी शुक्रिया इमरान। सूरत हाल यह है कि आज PTI की तरफ से एक तहरीरी दरख्वास्त दे दी गई है और ये तहरीरी दरख्वास्त जो है वो इमरान खान के घर के जो केयर टेकर हैं उनकी तरफ से दी गई है और उसमें जो है मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी और पुलिस के मुतअद्दिद अफसरान जो है उनको नामजद किया गया है और उसमें कहा गया है कि गैर कानूनी तौर पर जो है वो इमरान खान के घर पे जो है वो छापा मारा गया है और यहाँ से जो है वो लाइसेंसी असला भी जो है वो लेकर चले गए हैं और साथ साथ ये भी कहा गया है कि 9 राइफल्स जो लाइसेंस याफ्ता थी वो लेकर चले गए हैं। जबकि गुज़श्ता रोज जब IG पंजाब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो उसमें तादाद जो है वो 7 बताई गई थी। इसका मतलब है 2 राइफल जो है वो अभी मिसिंग हैं। PTI और पंजाब पुलिस के जो बयान है उसके मुताबिक और इमरान खान की तरफ से जो PTI की तरफ से दरख्वास्त दी गई है उस पर 2 पिस्टल का भी जिक्र किया गया है जबकि IG पंजाब ने ये गुज़श्ता रोज नहीं बताया था। और मैं आपको ये बता दूं कि एक सूरत हाल तो ये है कि कानूनी जंग का आगाज कर दिया गया और दूसरी सूरत हाल ये है कि लाहौर में जो है वो मुतअद्दिद PTI रहनुमाओं के घरों पर छापों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और इतलात ये है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है लेकिन क्योंकि मुतअद्दिद रहनुमा जो कि अभी थोड़ी देर पहले हुकूमत में थे, हुकूमत पंजाब में, तो उसकी वजह से जो है उनके पास पहले इंफॉर्मेशन थी, लिहाजा वो घरों पर मौजूद ना होने की वजह से बच गए हैं। लेकिन पंजाब पुलिस और लाहौर पुलिस के जराये से जब हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि ये वो लोग हैं जो पुलिस हमले में जो है उस वक्त मुलव्वस थे, लिहाजा इनके घरों पर छापे मार रहे हैं और ये नामजद भी हैं और इनकी निशानदेही भी हुई है, लिहाजा इनको गिरफ्तार करना है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ ये तो एक कानूनी पहलू है। सियासी पहलू ये है कि सूरत हाल काफी ज्यादा जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जब PTI की तरफ से कहा गया कि हम निगोशिएशन करने के लिए तैयार हैं, बैठने के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात करेंगे, तो उसके फौरी बाद जो है वो रिएक्शन आया और
मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये रिएक्शन आया कि कोई मज़ाकरात नहीं होने, बल्कि इस तंजीम को यानी पीटीआई को जो है वो कालअदम करार दे दिया जाए। तो सूरत ठीक। हाल ये है कि हुकूमत को चाहिए कि दिल बड़ा करे और मामला को जो है वो ठंडा करने की तरफ जाए, लेकिन जो बज़ाहिर सूरत हाल नजर आ रही है, मामला ठंडे होते नजर नहीं आ रहे। पॉइंट ऑफ नो आज भी जो रिटर्न है के वो ऊपर शायद हुकूमत का मामला जो है वो आला जाना सतह चाह रहे हैं, इस वक्त जितना डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। चीमा साहब, आप के हवाले से या राणा सना का कहना है कि वहाँ पे किस कानून के तहत मुसल्लह अफराद को आप लोगों ने रखा हुआ था? आउटर एरिया पे खाली जो है वो सर्च किया गया, इनर साइड पे सर्च नहीं किया गया, वहाँ से असलहा जो है वो बरामद हुआ। आप आज काउंटर एक पार्ट पे आप लोग जो है आज उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने पहुँच गए। ये मतलब इन्हीं चीज़ों में हम उलझे रहेंगे, ये क्या हो रहा है? देखें, बेसिकली ये जो है ना, उलझे रहना या परफॉर्म ना करना, ये सबसे पहली जो कंसिडरेशन होती है ये होती है गवर्नमेंट की कि वो उलझे ना। मसलन मिसाल देता हूँ मैं कि पाकिस्तान का जो बजट है वो 300 अरब रुपए पर डे है। उसमें छुट्टियां भी शामिल हैं, मतलब इतवार को भी 300 अरब रुपए खर्च होता है, हफ्ते को भी खर्च होता है, ईद को भी होता है, शब-ए-रात को भी होता है। तो 300 अरब जिस गवर्नमेंट ने खर्च करना है उसकी आप 11 महीने की रिपोर्ट देखें तो 11 महीने में कहीं नजर नहीं आएगा कि कोई वजीर, कोई तर्जमान, कोई वजीर आजम, कोई सेनेट चेयरमैन, कोई आप कह लें डिप्टी वजीर आजम, कोई आप वजीर आला आपको ये बताता हुआ नजर आए कि हम जो 300 अरब रुपया डेली खर्च करते हैं उससे उसका अवामी फलाह में क्या रोल है, या पाकिस्तान की वेलबींग पे कितना खर्च हुआ है उसका, या क्या क्या तरीका है हमारे पास, या फ्यूचर में प्लान क्या हमारा, या माजी से बेहतर कैसे है। ये लोग आए थे दो चीजें पे, एक गवर्नेंस बेहतर करने आए थे और दूसरा एक इकोनॉमी बेहतर करने आए थे। इकोनॉमी में आज आप देखते हैं तो 46% महंगाई हो गई। अच्छा, दूसरी हम देखते हैं तो 67%। सर वो सारे मुआशी इशारे हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये जो मामलात हैं एक दूसरे के ऊपर पर्चे कटाने वाले मामलात, जरा इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लीजिए। इकोनॉमी की तो हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल। बात करना चाह रहा था कि बेसिकली ये जो क्लेम लेके आए थे वो जब बुरी तरह फेल हो गए, दो ही बातें मैंने कही हैं कि गवर्नेंस बेहतर करना और इकोनॉमिक बेहतर करना, दोनों फेल हो गए। फेल हो गए तो आज वो सारा जोर लगा रहे होते हैं, गला फाड़ फाड़ के, मरीम बीबी हो या राणा सनाउल्लाह हो या शहबाज शरीफ हो, कि इमरान खान जो है क्या करता है, 300 अरब जो डेली खर्च करते हैं उसको कोई बंदा बात नहीं करता। और आज भी मतलब तेल परसों बढ़ा 15 रुपए, डीजल बढ़ा है 13 रुपए, और 5 रुपए पेट्रोल बढ़ा, बिजली 3.5 रुपए बढ़ी, यहाँ उससे बात नहीं हो रही। पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, उससे बात नहीं हो रही। आज फिगर है 29% टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट कम हो गई। आपका ये कहना है कि हुकूमत जो है अपनी मुआशी नाकामियों को छुपाने के लिए इस वक्त इस चीज के ऊपर फोकस किए हुए, ये आप कहना चाह रहे हैं, तवज्जो हटाने के लिए? अच्छा, ठीक है, आपके पॉइंट को जरा मैं बढ़ाता हूँ, आपके पॉइंट को आगे। इस वक्त जुल्फ़िकार अली बदर साहब भी मौजूद हैं। जुल्फ़िकार साहब, इस वक्त ज़ाहिर के 11 सियासी जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद है जो कि और लीड कर रही है उसको मुस्लिम लीग नून, और इत्तेहाद पूरा एक इत्तेहाद है पीडीएम का। लेकिन इस वक्त सारा का सारा सियासी नुकसान जो है वो पीडीएम के बजाय इस वक्त जो है वो नून लीग के ऊपर आ रहा है। क्या कहेंगे, ये भारी पत्थर सिर्फ नून लीग ही क्यों चूम रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, असल बात यह है कि जब खान साहब ने आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट किया था ना, उस टाइम पे खान साहब ने प्लानिंग नहीं की थी। और आज ये जो हुकूमत नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट मार्ज़े वजूद में आई है, आईनी और कानूनी तरीके से इमरान खान साहब को पार्लियामेंट के अंदर से घर भेज के, आप देखें कि उनसे भी वो जो आईएमएफ की शराइत और उनका आईएमएफ का जो एग्रीमेंट है वो मामला तय नहीं हो सके। और आज राब्ता मुनक़ता हुआ इस वक्त आपसे। अच्छा, अब चीमा साहब ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ इस वक्त कह रही है टेबल टॉक के हवाले से, हालांकि ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी कि इन तमाम मामलात का हल जो है वो आपस में गुफ्त-ओ-शुनीद से ही है, और हम मुसलसल इस बात को भी कह रहे हैं कि हुकूमत को भी दिल बड़ा करना चाहिए। लेकिन ये मामलात जो है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक क्यों पहुँचे? चीमा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन पहले ज़रा जुल्फ़िकार अली बदर साहब से मैं चाहूँगा कि वो कंटिन्यू कर ले। जी बदर साहब। देखिए, इस टाइम पे जो जरूरत इस समर की है कि दोनों साइड पे, गवर्नमेंट भी और अपोजिशन के अंदर भी, बल्कि खान साहब वाली साइड पे, कि इनको थोड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी की इस्तेमाल करने की जरूरत है। ऐसे संजीदा लोग जो बैठ के टेबल पे मामलात को गुफ्तगू के साथ हल कर सके, वो ही आगे चीजों को लेके चल सकेंगे।
अदरवाइज तो खान नहीं, साहब वो का तो आप कह देखें रहे हैं कि ना बहुत सर, बड़ा देखिए इन्होंने दीर आयत नुकसान कर दुरुस्त दिया है। आयत, वो तो कह रहे हैं कि अब टेबल टॉक के जरिए इसको हल किया जाए। फवाद चौधरी बाकायदा कह रहे हैं कि भाई अब सिर्फ बोलने की हद से आगे बढ़े, वक्त बताएं, डेट बताएं, मुकाम बताएं, हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप लोगों की तरफ से सिग्नल आ रहे हैं कि सख्ती से निपटा जाए। नहीं देखिए, सख्ती से सिर्फ जो चीज ये कानून को हाथ में ले रहे हैं, ये उस चीज को एड्रेस किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। अदरवाइज वो भी निगरान गवर्नमेंट यहाँ पे बैठ के कर रही है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तो इस्लामाबाद तक महदूद है, उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर रह के करना है। और मैं नहीं समझता कि शहबाज शरीफ साहब के होते हुए कभी ऐसा हो कि वो टेबल पे ना बुलाए आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब। तो उनको उस टाइम पे जब इमरान खान साहब नए नए वजीर आजम बने थे, उस टाइम पे उन्होंने अनकंडीशनल ऑफर की थी कि आप आए टेबल पे आके बैठ जाए और हम मामलात को हल करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि जब इमरान खान साहब अनकंडीशनली एक संजीदा ऑफर करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत की तरफ से कोई ना आए, हुकूमत उसको ठीक है वेलकम करेगी, जी बैठेगी जी, चीमा और साहब, मसले का हल इंतजार है निकालेगी। कि क्योंकि इमरान खान साहब एक अनकंडीशनल और संजीदा बातचीत ऑफर करें। एग्जैक्टली ये अनकंडीशनल बातचीत के लिए खान साहब को प्रॉपर बातचीत, एक मामला बावर करवाना पड़ेगा, क्योंकि खान साहब तो बात करके मुकर जाते हैं, मशहूर है यू टर्न के हवाले से। ठीक, आपका पॉइंट आ गया सर, मैं जरा इसी रखूंगा। जी जमशेद साहब, अब इसके ऊपर बात कीजिएगा। वो कह रहे हैं कि एक सिंसियर कॉल, एक संजीदा कॉल के मुंतजिर हैं खान साहब की तरफ से। जमशेद साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? मेरे ख्याल से राब्ता मुनक़ता हुआ। जी सलीम शेख, अब आप क्या इसके ऊपर कहेंगे कि मतलब कहा भी जा रहा है कि आप आएँ, लेकिन दूसरी तरफ से ये बात कही जा रही है कि ये गैर संजीदा कॉल लग रही है। एक तरफ वो बात कहते हैं और फिर दूसरी तरफ जो है वो यू टर्न ले लेते हैं। जी देखिए, मैं जुल्फ़िकार अली बदर साहब जो है, इनको थोड़ा सा मैं बता दूं कि सूरत हाल ये है कि इन जो हुकूमत की तरफ से दावत दी गई है वो भी मीडिया के जरिए दावत दी गई है, और जो पीटीआई की तरफ से दावत कबूल की गई है वो भी मीडिया की तरफ से दी गई है। तो अगर हुकूमत मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना चाहती है तो मुज़ाकरात के लिए जो है वो कोई ऐसा तरीका का अख्तियार करे कि अपने कोई नुमाइंदे भेजे, कोई गुजरा भेजे और उनसे कहे जी हम आगे हैं, बैठने के लिए तैयार हैं, बताएं आपके कौन से लोग होंगे, हम एक मुज़ाकरात की कमेटी बनाते हैं। हाँ। और मुज़ाकरात कब होंगे, कहाँ होंगे, मुकाम क्या होगा, ये सारी चीजें जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड बैठ के तय होने वाली है, मीडिया में बैठ के तय होने वाली नहीं है। हुकूमत मीडिया पे कहती है कि आज बैठ जाएं, लेकिन उनकी एक दूसरी टीम जो है, जो हुकूमत में नहीं है लेकिन पार्टी में बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो कहती है कि क्यों बैठे हैं, वो कहती है कि इनको कालअदम करार दे दो, इनके ऊपर मुकदमे दर्ज करवाओ, इनकी पार्टी को जो है वो इस तरह ट्रीट किया जाए जैसे जो है कालअदम पार्टीज को ट्रीट किया जाता है। तो फिर एक तरफ आप हाथ मिलाने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ आप दूसरे हाथ में डंडा भी उठा लेते हैं, तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, यानी जमशेद इकबाल चीमा साहब, दोनों तरफ कौलो फेल में तजाद है। हुकूमत को इंतजार है कि खान साहब कोई संजीदगी सी की कॉल दें, मिलने के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से, जिस पे कोई यू टर्न ना लिया जाए। और आप लोग कहते हैं कि जनाब हुकूमत से हम कह रहे हैं लेकिन वो बैठ नहीं रहे, और ये सारी बातें मीडिया में हो रही हैं। आप लोगों के पास भी काफ़ी अच्छे लोग हैं, काफ़ी अकल रखने वाले उनकी तरफ भी हैं, तो ये आपस में मुज़ाकरात क्यों नहीं होते, मीडिया के ऊपर सारी बातें क्यों हो रही हैं? नहीं, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन मैं फ्रैंकली मैं बताऊं कि हमारे यहाँ कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई लोअर लेवल का या मिडिल टीयर का बंदा कह रहा है कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए। ये बात कर रहा है वाइस कप्तान बात कर रहा है, वाइस चेयरमैन अगर बात कर रहा है तो ये अहम तरीन बात है। मतलब ये सिर्फ कोई किसी कोई मतलब छोटे लेवल पे या इवन तर्जमान लेवल पे भी बात नहीं है, बात है ये वाइस कप्तान के लेवल पे। तो यही लेवल होता है मैक्सिमम कम्युनिकेशन का कभी भी टॉपमैन नहीं बात करता नहीं, लेकिन मीडिया में ना बात जो है वो आपस में नहीं हो रही है, मीडिया के थ्रू हो रही है, ये मैं कह रहा हूँ। नहीं, उन्हें पता लग गया कि हम बात करना चाह रहे हैं। आगे देखिए, फ्रैंकली मैं बोलता हूँ, एक बात को अंडरस्टैंड करें आप, ये सारी की सारी जिम्मेदारी हमेशा गवर्नमेंट की होती है और ये गवर्नमेंट ने ही करनी है पूरी। ये नहीं होता कि देखिए फ्रैंकली हमें जो एक्सपीरियंस हुआ है, हमें एक्सपीरियंस हुआ कि एक दिन इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अपने जिन लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की है मैं उनको माफ करने को तैयार हूँ। अगले दिन हमारे पास क्रैकडाउन हो गया, ठीक है।
इसका मतलब है कि कहीं कोई कुछ अहमक लोग बैठे हुए हैं जो समझते हैं कि शायद वो डरा रहे हैं हमें, और हम डर जाते हैं। भाई बेसिक बात, डरना, किसी का पर्सनल डरना या ना डरना, ये बैठे हम नहीं है, हमें 23 करोड़ लोग, और 23 करोड़ लोग जो हैं उनकी अगर यहाँ स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी है। दुनिया की सबसे बुज़दिल जो कमोडिटी है वो पैसा है। जहाँ जहाँ बदअमनी होती है वहां से उड़ जाता है, भाग जाता है ये। अच्छा, अब इस मुल्क में 23 करोड़ जहाँ लोग हैं और मुनासिब सी तरक्की भी है, डेवलपमेंट कम से कम है, तो जहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई है, जहाँ स्टॉक एक्सचेंज है, जहाँ बैंकिंग का सिस्टम है, जहाँ बाहर से इन्वेस्टमेंट आनी है, जहाँ का 1 करोड़ बंदा बाहर गया हुआ है, वो सालाना आपको 30-32 अरब डॉलर भेजता है, फिर आपकी एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट है। इट मीन कि यू आर एंगेज विद द वर्ल्ड, यू आर एंगेज। जब एंगेज हैं आप तो फिर आपकी यहाँ स्टेबिलिटी जो है, मतलब आपकी कोई किसानों वाली कम्युनिटी तो नहीं है ना, आपकी जंगल वाली कम्युनिटी नहीं, आप शिकार तो नहीं करते कि मछली शिकार करके खा ली, बकरी शिकार करके खा ली, वो तो नहीं है ना। आप दुनिया के साथ एंगेज हैं, आप वैल्यू एडिशन करते हैं, आप एक्सपोर्ट करते हैं, आप इंपोर्ट करते हैं। सर सारा मसला यही है, रोना इसी बात का है कि जो हमारे बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं पाकिस्तान के, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, पाकिस्तान में रोज़गार के, पाकिस्तान में तालीम के, पाकिस्तान में सेहत के, पाकिस्तान में जॉइंट वेंचर्स के, पाकिस्तान में हर चीज़ के, वो पूरे जो है स्टैंड स्टिल हो गए हैं। मामलात सारे के सारे जो हैं वो ओवर शेडो हो गए हैं इस पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स के ऊपर, और मुल्क की तरक्की जो है, मुल्क जो है वो कई दिहाइयों पीछे चला गया। हमारा पूरा पैनल मौजूद है, जुल्फिकार अली बदर साहब भी, सलीम शेख भी और पीटीआई रहनुमा। मैं आपसे बिल्कुल आपका चीमा साहब बिल्कुल आपका पॉइंट लूंगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, फिर मैं आपका पॉइंट लूंगा। वेलकम बैक जी। जमशेद चीमा साहब, एक संजीदा हल्का जो है पाकिस्तान का, बल्कि आम पाकिस्तानी ये चाहता है कि सूरत हाल बेहतरी की तरफ आगे बढ़े, मुज़ाकरात हों। कौन लोग हैं जिनको आप समझते हैं कि बीच में आना चाहिए मुज़ाकरात के हवाले से, और इस पूरी जो सिनारियो, इसको ये जो इस वक्त टेम्परेचर है, इसको डिफ्यूज़ करना चाहिए? चीमा साहब। हेलो, देखिए इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें ये जो ना टेम्परेचर डाउन होना चाहिए और सेंस को प्रिवेल करना चाहिए, विजडम प्रिवेल करनी चाहिए। ये कोई काम नहीं है कि आप मतलब आप बड़े दिलेर होंगे, मैं बड़ा दिलेर होऊंगा, या कोई बुज़दिल भी होगा, कि मतलब ये हम चेक करते रहे कौन दिलेर है कौन बुज़दिल है। ये 23 करोड़ लोगों का मसला है, लिहाजा हम हमारे पास अमानत है। ये जो लोगों की फलाह है, ये लोगों की जिंदगियाँ हैं, वो हमारे पास अमानत है। सो वो हम पे ट्रस्ट करते हैं या मैंडेट देते हैं, तो हमारा काम लड़ना नहीं है। सो यहाँ पे अब इशू जो मुझे नजर आता है वो ये है कि पीडीएम की गवर्नमेंट, पीडीएम की बात अगर स्पेशली मुस्लिम लीग नून की अगर मैं बात करूँ, ये लालच खा रहे हैं। इन्हें फर्स्ट टाइम इतना बड़ा क्राइसिस 1988 के बाद पहली बार क्राइसिस आया पॉपुलैरिटी का क्राइसिस आया, तो दे हैव लॉस्ट होप, दे हैव लॉस्ट देयर कॉन्फिडेंस कि वो कभी इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो वो समझते हैं कि हम फौजियों के कंधे पे रख के तो हम इनको इस पार्टी को खत्म करा दें, हमको फैंटी लगा दें, हम इनको डरा दें, हम इनको कमरों। और ये काम उन्होंने बड़ी कामयाबी से पहले पीपल्स पार्टी के साथ किया था कि वो इलेक्शन भी लड़ते थे, इलेक्शन भी जीते थे, शाम को फैंटी भी लगाते थे। हमारे साथ इनका एक्सपीरियंस अदरवाइज हो गया। अब ये आप कह लें कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर करने की कोशिश की इन्होंने, वो भी अभी तक नहीं चल सका, ये आइंदा भी नहीं चलना जाहिर है। हम और उसका नतीजा ये होगा कि हम हो गए पंजाब में 70%, ये रह गए सारे मिलकर 30%। अब जो अकलियत है, अकलियत कभी डंडे के जोर पे सीधे से जीत सकती है, कभी भी नहीं होता। ये कोई आप कह रहे हैं काबुल फौज तो नहीं है ना कि जो बाहर के टैंक लेके आई और हम खाली हाथ बैठे हैं। हम एक ही मिट्टी के लोग हैं, एक ही जैसे लोग हैं। ये जो आप कह लें कि यहाँ पे अदारों के लोग हैं, अदालतों के लोग हैं, गवर्नमेंट में वो सारों के बेटे हैं, सारों के भाई हैं, अदारे सारों के हैं। ये कोई मतलब कोई नवाज शरीफ के या मरियम के तो नहीं है। लिहाजा ये हमारा बिगाड़ कुछ नहीं सकते, ये एक गलत साइड पे चले गए हैं। और अगर कोई बैठा हुआ बंदा, किसी ने कोई वादा कर लिया है, किसी ने कोई हमारी पारी पकड़ ली है, या किसी ने हमारा सौदा कर लिया है कोई अमेरिका में या कहीं और, चले तो आगे बढ़ते हैं। आपका पॉइंट जाहिर है कि आपके कंसर्न्स हैं, बिल्कुल हैं, आपकी तरफ हैं। जी बदर साहब, अब बात सारी ये है कि जहां से हम पहल करना चाहते हैं मामलात को सही रुख पर ले जाने की, वहीं पे बीच में जो है वो चीज़ें मज़ीद ख़राब हो जाती हैं। ये मामलात सही करेगा कौन? क्योंकि यकीन माने जो मनाजिर टीवी में देखे जाते हैं, चाहे वो ज़मान पाक के हों या और जगहों के हों, ये जितने भी लोग हैं इसमें, ये सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। तो बहुत अफसोसनाक, दिल बहुत कुड़ता है। इन चीज़ों को सही होना चाहिए, कौन करेगा इनको सही? इमरान साहब, मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये ट्रस्ट डेफिसिट का मामला है
और खान साहब की तरफ से ये बहुत ज्यादा मामला खराब हुए हैं। इसमें जाहिर बात है हुकूमत की तरफ से भी गलतियां हुई होंगी और उन्होंने भी कोई ना कोई सख्त रवैया रखा होगा। ये एक नेचुरल चीज होती है, इसके अंदर ये दोनों साइडों से चलता रहता है। लेकिन इस टाइम पे अगर खान साहब और हुकूमत के दरमियान आप समझते हैं कि मामलात होने चाहिए और ये ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हो, तो इमरान खान साहब को इसके अंदर एक अनकंडीशनल मामले के अंदर पहल करनी चाहिए। उनको सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को, हाई कोर्ट बार के सदर को, या किसी प्रेस क्लब के सदर को, या कुछ ऐसी सियासी शख्सियात को जिनके दोनों तरफ रवाबित हो और जिनके ऊपर खान साहब और दूसरी पार्टियां भी अपने आप को जो है वो समझती हो कि ये लोग मीडिएट करवा सकते हैं, हाँ। उनके साथ बैठ के उनका एक डेलीगेशन चाहिए जो खान साहब का पैगाम लेके जाए और ये खान साहब की जो सारी बात है वो अनकंडीशनल तरफ जाए कि अनकंडीशनल वो टेबल पे बैठेंगे। लेकिन सर आपकी तरफ भी सर इस तमाम सूरत हाल में मैं ये सारे इस तमाम सूरत हाल में ऐसा लगता है कि आपने बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है नून लीग को। पीडीएम के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार है, बहुत वेटेज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। होता यह है कि जनाब शर्जील इमाम मेमन जो है उनकी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है, उनके भी तीर और नश्तर जो हैं वो खान साहब की तरफ होते हैं। बात यह है कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बिल्कुल तनहा छोड़ दिया है इस वक्त नून लीग को पीपल्स पार्टी ने। पीपल्स पार्टी खुद कहाँ पे, उसका स्टैंड कहाँ पे, और वो आगे बढ़ के मामलात को सही क्यों नहीं करवाने में अपना किरदार अदा कर रही? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस टाइम पे नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का हिस्सा है और अभी जब तक ये हुकूमत चल रही है हमने तो जो कोलिजन के अंदर बैठे हम अपने अलाइड पार्टनर्स के खिलाफ तो नहीं जा सकते। तो शर्जील अगर इनाम मेमन साहब इमरान खान साहब के ऊपर कोई तनकीद करते हैं, वो सियासी तनकीद होती है, इशूज के ऊपर बात करते हैं, कुछ जातियात के ऊपर बात नहीं करते। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा डायलॉग के ऊपर यकीन रखती है, हमेशा ये समझती है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए और आइन और कानून की बात करती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर किस्म की टेबल पे बैठने को तैयार होती है, बट वो ये है कि खान साहब उस सूरत में अनकंडीशनल तौर पे खुद टेबल पे आके बैठे और पीडीएम की तमाम जमातों के साथ वो बैठे और बात करें, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार हो जाएगी। हालांकि आसिफ अली जरदारी साहब इतने खुश नहीं है इमरान खान साहब के रवैये से, लेकिन जब अनकंडीशनल बात की आएगी तो मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब पहल करेंगे कि इस मामले को मुल्क और मुल्क के अवाम के लिए हमें बैठ के ठीक है। आपका पॉइंट आ गया सलीम शेख साहब। अब बज़ाहिर कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि इस वक्त इस पूरे सिचुएशन में, पूरे क्राइसिस में जो है वो नून लीग जो है वो आगे है और पीडीएम की जमातों को जो है इस सूरत हाल को डिफ्यूज़ करने के लिए ज़ाहिर के सेंस प्रिवेल होनी चाहिए, विजडम प्रिवेल होना चाहिए, रियासत को आगे लेके चलने का मामला है। जी देखिए, सूरत हाल ये है कि जिस तरह अभी चीमा साहब फरमा रहे थे उसमें हकीकत है बात कि सबसे ज्यादा जो स्टेक है वो मुस्लिम लीग नून का है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में ज्यादा सियासत करती है, पंजाब में ही वो अक्सियत देती है और पंजाब की वजह से ही या तो पंजाब में हुकूमत बनाती है या फिर पंजाब में सीटें ज्यादा लेने की वजह से वफाक में हुकूमत बनाती है और जिसका पंजाब होता है वो उसका वफाक होता है। तो लिहाजा अब सूरत ये है कि मुस्लिम लीग नून को जो सबसे ज्यादा मुश्किल पेश आई है वो यही है कि इमरान खान का बयानिया जो है वो मजबूत हो गया और अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो मुस्लिम लीग नून का होना है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो अगर सिंध में बैठी है तो सिंध में इमरान खान का उस तरह बयानिया शायद मकबूल ना हो और या अगर इलेक्शन होंगे तो फिर देखा जाएगा, क्योंकि सिंध में अभी उस तरह इलेक्शन नहीं हुए 2018 के बाद और ना ही अभी ये जो है वो 30 अप्रैल या उसके बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं। सिंध में इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन के तौर पर ही जो है सूबाई इलेक्शन भी होंगे, इसलिए जो है वो सिंध में जो पीपल्स पार्टी है उसको इतना मसला नहीं है। और वो दूसरा ये भी देख रही है कि अगर आम इंतखाबात के दरमियान जाकर जो है कोई इलेक्शन होते हैं तो फिर उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी, इसलिए जो है वो पीपल्स पार्टी बिल्कुल साइड पर होकर जो है वो तमाशा देख रही है कि अब नून लीग के साथ क्या हो रहा है। और ये भी मुमकिन है कि अगर यही सारी सूरत चलती रही तो हो सकता है कि इसका फायदा जो है अगर पीडीएम की किसी जमात को हो तो वो पीपल्स पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि नून लीग तो है जो अपनी पंजाब में जो सारी सूरत हाल है, अपनी साख जो है वो
खराब करती जा रही है। और अगर यही सूरत रही, मुकदमात की सियासत हुई, पकड़ धकड़ की सियासत हुई, तो इमरान खान को दबाने की बात की जाती है। जितने भी एक्शन किए जाते हैं इमरान खान के खिलाफ, वो उससे ज्यादा जो है वो उभर कर आ जाता है। तो अब यही बात है कि इमरान खान को अगर एंगेज नहीं करेंगे पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर या नून लीग के प्लेटफॉर्म, तो नुकसान जो है वो ज्यादा लोग को होगा और पीडीएम को भी होगा। ठीक है, यानी खान साहब को एंगेज करना इंतहाई ज़रूरी है। इस सिस्टम को अगर बचाना है, सिस्टम को अगर साथ लेकर चलना है, तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज को आगे बढ़ना होगा। चीमा साहब, अब ये बताइएगा, ये जो इलेक्शन के हवाले से, ये 2 सूबों में पहले इलेक्शन हो रहे हैं और रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में बाद में होंगे। रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में जो होंगे वो अगली मरदमशुमारी जो इस वक्त हालिया चल रही है, और 2 में जो है पिछली मरदमशुमारी, हल्का बंदियों का भी मामला है और ये सारी चीज़ें। तो आप नहीं समझते कि बाद में जाके बड़े टेक्निकल मसाइल जो हैं वो सामने आएंगे? और दूसरा ये कि मौजूदा जो हालात हैं इस वक्त, अगर पीडीएम या पीटीआई आ भी जाती है तो अगली हुकूमत के लिए भी इंतहाई सख्त हालात होंगे। उसके लिए आसान नहीं होगा कि इलेक्शन जीत के और वो मुल्क को एक ट्रैक पर लेकर आ जाए। देखें, आप ना कभी आईएमएफ की रिपोर्ट पढ़ें फरवरी 2022 की, या आप पढ़ें मार्च 2022 की पढ़ लें, जनवरी 2022 की पढ़ लें। आप तीनों मंथ की रिपोर्टें पढ़ें, आपको समझ लगेगी कि हालात जो टफ थे वो उस वक्त थे। आज हालात रिवर्स हो रहे हैं। मसलन पिछले साल जो महंगाई थी, फूड इन्फ्लेशन थी दुनिया में 10.6% थी, वर्ल्ड की ग्लोबल एवरेज, और इस साल वो हो रही है 3 से 4% के दरमियान, मतलब इन्फ्लेशन कम हो रही है। इसी तरह एनर्जी इन्फ्लेशन जो रिवर्स हो गई, ठीक है, उसकी कीमतें कम हो गई। सर, मैं आपसे इलेक्शन हल्का बंदियों के हवाले से पूछ रहा हूँ। मैंने आपसे इससे पहले इकोनॉमी के ऊपर प्रोग्राम किए, मैं आइंदा भी करूंगा, लेकिन इस वक्त जो है हल्का बंदियों के हवाले से जी थोड़ी सी बात कर रहे हैं, अच्छा बात करने में। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि ये हालात हमने टफ पहले देखे हुए हैं। हमने उस वक्त जब मैनेज किया था, तो अब दोबारा हमारे लिए मैनेज करना मुश्किल नहीं है। बाकी रह जाती है सबसे इम्पोर्टेंट प्राइम चीज आपके मुल्क की, आपका लिए आइन है। बाकी सारी बातें उसके बाद है, सारी बातें, अपराध बाद में हैं, बॉर्डर के बाद में हैं, कौमें बाद में हैं, पार्टियां बाद में हैं। जिस चीज पे सारा 23 करोड़ लोग मुत्फिक हैं, उस बात को, चीज का नाम है आइन। आइन से हट के कुछ नहीं करना हमने। आइन से हट के जब करेंगे तो वो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है देन एनी अदर थिंग। जब आइन, मतलब आपका आर्टिकल 6 शुरू हो जाएगा, आपके सारी की सारी असेंबली जो है, ये हुकूमतें जो हैं, ये आप कह लेंगे 90 दिन के पास बेकार हो जाएगी। यहाँ कोई ऑर्डर नहीं होगा, चलेगा, और जो भी उस अपॉइंटमेंट हो, बजट हो, कोई पैसे हो, कोई कुर्सी पे बैठा हो, वो सारी की सारी कॉम्प्लिकेशन आप सोच नहीं सकते कितनी हो जाएंगी। सो आइन जरूरी है। बाकी जो आपकी क्या लें कि क्या नाम है, मर्दमशुमारी या दूसरी चीजें, इन सारों का हल है और इसके बगैर होती हैं चीजें। लेकिन जहाँ कहीं आइन के बगैर होता है, वहाँ मुशर्रफ को भागना पड़ता है और वो उसको इस मुल्क की मिट्टी नसीब नहीं होती। वहाँ पे आप कह लें अयूब खान, यही खान सारी उम्र बाहर नहीं निकलता। जुल्फिकार बदर साहब, आपका पॉइंट आ गया सर। ये मैं जरा जुल्फिकार बदर साहब की तरफ रखूँ। बात सारी है कि 2017 की इंतहाई मुतनाज़ मरदमशुमारी, जिसके ऊपर जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये बात गई थी। वहाँ तय पाया था, चारों सूबों के जो वज़ीर आला, उनके दस्तखत मौजूद हैं कि आइंदा के आम इंतखाबात जो हैं वो नई मरदमशुमारी और हल्का बंदियों के बाद होंगे। उससे पहले अगर हुए तो गैर आइनी तसव्वुर होंगे। ये भी तो आइन है, ये भी तो कानून है। बदर साहब, बिल्कुल जी, आप ठीक कह रहे हैं। आप देखें कि इस टाइम पे जो सिंध के अंदर मरदमशुमारी हो रही है, सेंसस हो रहा है, उसके ऊपर हमारी पार्टी के और उधर की दीगर जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उसके ऊपर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जा रही है ताकि हम बैठ के उसके ऊपर एक अच्छे तरीके से मामलात को करें। क्योंकि इस मुल्क में मरदमशुमारी का होना, उसके बाद हल्का बंदियों का होना, एक नई वोटर लिस्ट का बनना, ये इतना ही जरूरी है जितनी कोई और चीज है। क्योंकि इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन ही आपकी हर चीज को डिटरमिन करेंगे, और वो तभी सूरत में पॉसिबल है कि पहले आपकी प्रॉपर सेंसस हुआ हो, प्रॉपर मरदमशुमारी हो, और उसके बाद प्रॉपर हल्का बंदी हो ऑन द गिवन डाटा। अदरवाइज तो फिर आप जो भी एक्सरसाइज करें तो वो विद सब्जेक्ट टू ऑल द सिग्नेचर्स ऑफ ऑल द चीफ मिनिस्टर्स इन 2017, तो वो फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनली वो मामला डिक्लेयर होगा और वो मामला किसी तरफ जाके लगेगा नहीं। तो मतलब उससे पेचीदगियां बढ़ेंगी। सलीम शेख साहब, पेचीदगियां उससे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी? अगर जी सलीम शेख साहब,
जी बिल्कुल, पेचीदगियां तो बढ़ेगी। देखें, अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं पंजाब में और केपीके में, और यहाँ पर जो हुकूमतें आ जाती हैं, पहली तो बात यह है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो कौन मानता है? जीतने वाले तो कहेंगे कि हम जीत गए, लेकिन हारने वाले मानते हैं या नहीं मानते? अगर वो हुकूमतें आ जाएंगी तो निगरान हुकूमत तो कहते हैं कि उसका किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता। फिर अगर दो सूबों में दो सियासी हुकूमतें होंगी तो फिर वहां पर जब कौमी असम्बली के इलेक्शन हो रहे होंगे तो उसको कैसे कोई कह सकता है कि यहाँ की जो दो हुकूमतें हैं वो बाइस नहीं है? कम से कम वो अपनी पार्टी को तो सपोर्ट कर रही होंगी। जी जी तो जी लिहाजा जी ये जमशेद चीमा साहब, इन तमाम बातों का इदराक कर लिया है आप लोगों ने? देखिए, इसका हल है, इसका बिल्कुल हल है कि आप वो अगर इतने कंसर्न हैं तो आप इलेक्शन को अर्ली कर लें, सारे इलेक्शन को, कौमी असम्बली के इलेक्शन को भी अर्ली कर लें। और लेकिन फ्रेंकली यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, मुल्क जितना सर्वाइव में 11 महीने में जितनी तबाही हुई है, क्या समझते हैं अगले कुछ 6 महीने निकाल देगा? नहीं निकाल सकता। नहीं, अर्ली कर लें। अर्ली जो आप बात कर रहे हैं, आफ्टर सेंसस या बिफोर सेंसस? नहीं, अब तो आपको अर्ली करना पड़ेगा ना। ये सेंसस तो देखें, इनसे पूछेंगे तो इनको फांसी दे दें, इलेक्शन में नहीं आएंगे। इनको फांसी दे दें फिर भी इलेक्शन में नहीं आएंगे। इनको घसीट के लाएं, गले में रस्सा डाल के फिर भी नहीं आएंगे। ये कभी भी इलेक्शन नहीं। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा, जुल्फ़िकार अली बदर, सलीम शेख। बात सारी यही है कि सेंस प्रिवेल हो, विजडम प्रिवेल हो। काश के हमारे सियासतदान मामलात को इस तरीके से आगे लेके चले, मामला फहमी के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।